अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप यू आर डूइंग वेल। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, कुछ यहाँ पे आपको अलार्म क्लॉक नज़र आ रही है। अब इसकी इंपॉर्टेंस और वर्थ तो आपको पता होनी चाहिए। टाइम वेट्स फॉर नो वन, यानी हमें वक्त की कदर करनी है, क्योंकि वक्त किसी का इंतज़ार नहीं करता और गया वक्त वापस नहीं आता। आज की जो वीडियो है ये हमारी लिंक करती है प्रीवियस वीडियो से, और इसका नाम है टॉपिक का साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस, एक्सरसाइज 2E, चैप्टर नंबर 2, D2, यानी NSM न्यू सिलेबस डी मैथमेटिक्स बुक 2 में से हमने कुछ क्वेश्चंस का इंतखाब किया है आज की वीडियो के लिए। तो हो जाइए रेडी, कीप योर स्टेशनरी एंड योर नोटबुक इन फ्रंट ऑफ यू। न्यू सिलेबस डी मैथमेटिक्स 7th एडिशन बुक 2 इज ऑन योर स्क्रीन। सो मैंने इनमें से कुछ क्वेश्चंस लिए हैं आज की एक्सप्लेनेशन के लिए। आज के जो टारगेट या गोल है हमारे, by the end of this video my viewers will be able to solve linear equations by using elimination method, solve linear equation by using substitution method, और solve हमने simultaneous linear equations को ही है, यानी दो equations दी हुई होंगी, आपने उसको कैसे solve करना है, कौन से method में क्या टेक्निक यूज करनी है। तो चलते हैं हम अपनी आज की वीडियो की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 इज ऑन योर स्क्रीन। यूजिंग द एलिमिनेशन मेथड सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन। अब हमारे पास यहाँ पे पार्ट बी में जो वैल्यूज ये आप देख सकते हैं, ये फ्रैक्शन के अंदर है। तो आपने बिल्कुल परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम ऑलरेडी सीख चुके हैं किस तरह से हम इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये पार्ट बी में दो इक्वेशंस हैं। हम इसको इक्वेशन 1 एंड 2 कह देते हैं, इस वाली इक्वेशन को 2 कह देते हैं, और इस वाली इक्वेशन को हम कह देते हैं 1। ठीक है जी। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 7 के सबसे पहले पार्ट बी को देखते हैं कि इसमें क्या है। ये एक लेंदी कॉन्सेप्ट है, याद रखें, या इसमें आपको एक्सप्लेनेशन ज़्यादा चाहिए होगी तो आपने फोकस करना है। सबसे पहले हेडिंग डालें आप सॉल्यूशन की। अब आप इक्वेशंस को देखें, यानी इक्वेशन फ्रैक्शन फॉर्म में, तो अगर आप चाहें तो इसको स्टैंडर्ड या अरेंज कर सकते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे सॉल्विंग इक्वेशन 1। अब क्योंकि एलिमिनेशन मेथड यूज़ करना है तो आपको वही टेक्निक यूज़ करनी पड़ेगी, किसी एक वेरिएबल को कैंसिल करना पड़ेगा। तो हम कॉपी कर लेते हैं, x/2 माइनस y/, अच्छा ये 3 है तो हम इसको 3 कर देते हैं, ये 2 है, इज इक्वल टू 5/6। कॉपी जब भी आप वैल्यू करें तो ख्याल करें कि वो डुप्लीकेट ना हो जाए और दूसरी इक्वेशन की वैल्यूज ना आ जाए। बिटवीन फ्रैक्शन हैविंग प्लस माइनस साइन व्हाट डू, वी टेक एलसीएम। तो अब यहाँ के एलसीएम क्या करना पड़ेगा, 6 के लिए इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2। तो ये हो जाएगा 2x/6 माइनस 3y/6 इज इक्वल टू 5/6। सॉल्व कर लीजिए इसको, 2x माइनस 3y/6 इज इक्वल टू 5/6। स्टूडेंट्स याद रखें, अगर इक्वेशन में दोनों साइड डिनोमिनेटर सेम हो जाएं तो आप उनको कैंसिल कर सकते हैं ऐसे। ये बन गया 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 5। इसको इक्वेशन नंबर 3 कह दीजिए आप। ठीक है जी। अब इलिमिनेशन मेथड से आपके पास ये वैल्यू आ गई 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 5। अब इसी तरह आप इक्वेशन 2 को सॉल्व करें। यहाँ लिखें सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 को कॉपी कर लीजिए इधर, 3x माइनस 2/5y इज इक्वल टू 3 होल 2/5। अगर कुछ डिनोमिनेटर नहीं होता तो 1 होता है। मैं इसको लिख सकता हूँ 3x/1 माइनस 2y/5 इज इक्वल टू 5, 3 15 एंड 2 17/5। अब फिर आपको फ्रैक्शंस के दरमियान प्लस माइनस साइन अगर हो तो यू हैव टू टेक एलसीएम। एलसीएम क्या आएगा 5, सो इंटू 5 कर दीजिए। तो अब इसको यहाँ कॉपी करते हैं स्टेप को। ये हो गया 3 5 15x माइनस 2y/5
इज इक्वल टू 17/5। अगेन डिनोमिनेटर सेम है इक्वेशन के लेफ्ट राइट साइड पे, तो आप उनको कैंसिल कर सकते हैं। 15x माइनस 2y इज इक्वल टू 17, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 4। अब यहाँ से आप पिछली जो वीडियोस में देख रहे थे क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा था, अब एक्चुअल में आपने यहाँ से काम करना है एलिमिनेशन मेथड का। आप देख सकते हैं, आप यहाँ ये 2x और 3y है, और ये 15x एंड 2y है। अब आपको इसके कोफिशिएंट्स को सेम करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 बाय 2 एंड इक्वेशन 4/3, 4/3। अब यहाँ पे आप लिखिए अपने पास इक्वेशन को, 2 ब्रैकेट 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 5। आपने सही इक्वेशन कॉपी करनी है, हमने ये वाली इक्वेशन ली है। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4x माइनस 6y इज इक्वल टू 10। ठीक है जी। अब आपके पास, अब आप इसको नाम दे सकते हैं क्योंकि आपके पास इक्वेशन 3 4 हो गई। अब इसको इक्वेशन 5 कर दीजिए। अब आपने दूसरे नंबर को मल्टीप्लाई करना है, तो वो आपके पास 3 ब्रैकेट 15x माइनस 2y इज इक्वल टू 17। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 15 3 ज़ा 45x माइनस 3 2 ज़ा 6y इज इक्वल टू, मेंटल मैथ, 17 3 ज़ा 51। इसको आप इक्वेशन नंबर 6 कह दीजिए। अब यहाँ तक आपने दोनों इक्वेशंस को देख लिया कि ये इक्वेशन 5 एंड 4 के कोफिशिएंट देख लीजिए। x का कोफिशिएंट 4 है और ये 45 है, लेकिन y के कोफिशिएंट सेम होगा, ये -6y और -6y। ठीक है, तो जब आपके सेम साइन होते हैं तो आप क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, किसी तरह से आपके कैंसिल हो जाएं जो आपके जो वेरिएबल्स हैं। इसीलिए इसको एलिमिनेशन मेथड कहते हैं कि आप किसी भी एक वेरिएबल को कैंसिल कराएं उसके कोफिशिएंट सेम करके, देन ऐड और सब्ट्रैक्ट। तो अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, हम दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जगह कम है तो वी हैव टू मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड में चले आते हैं हम। ठीक है, अब हमने सब्ट्रैक्शन करनी है इक्वेशन 5 एंड 6 की। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इक्वेशन 5 ये रही, और इक्वेशन 6 इज रिटन हियर, 45x माइनस 6y इज इक्वल टू 51। अब हम यहाँ पे वो स्टेप से पहले यहाँ स्टेटमेंट लिखते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट क्या है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 5/6। तो पहले इक्वेशन नंबर 6 आपको लिखनी पड़ेगी, 45x माइनस 6y इज इक्वल टू 51। अब इक्वेशन नंबर 6 के बाद आपको इक्वेशन नंबर 5 लिखनी पड़ेगी, 4x माइनस 6y इज इक्वल टू 10। क्योंकि आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो आप ये क्या लाइन लगाएंगे और साइन चेंज कर देंगे फॉर सब्ट्रैक्शन, ये माइनस बिकम प्लस, बिकम माइनस, ये 6y माइनस 6y इज कैंसिल। अब 45x 41, अगर आप इसमें से माइनस कर दीजिए तो आपके पास 41x बचेगा। साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर अगर आप देखें प्लस है, सो प्लस आपको लिखना नहीं पड़ता, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं मेंशन कर देता हूँ। 51 माइनस 10 तो ये 41 होता है। x इज इक्वल टू 41 डिवाइड बाय 41, तो जो x की वैल्यू आई आपके पास वो आई 1 जब आपने इसको सब्ट्रैक्ट किया। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 के अंदर कर देंगे जो आपकी ऑलरेडी प्रीवियस स्लाइड में बनी हुई है। अब आप यहाँ स्टेटमेंट लिखें, सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू 1 इंटू इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 3 में हमारे पास क्या था, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 5। इक्वेशन 3 में क्यों रखी स्टूडेंट, क्योंकि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं थी, आपको फिर करना पड़ता, तो इसलिए मैंने इक्वेशन 3 को लिया क्योंकि वो सिंपलेस्ट फॉर्म में हम ऑलरेडी उसको कर चुके थे। अब सब्स्टिट्यूट कर दीजिए वैल्यू, जहाँ x है वो 1 रख दें, इज इक्वल टू 5। तो 2 माइनस
3y इज इक्वल टू 5। अब ये +2 है, व्हेन यू शिफ्ट ऑन अदर साइड इट विल बिकम -2। ये 5 -2 कर दें, -3y इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पे साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर प्लस है, इसलिए नहीं लिखते हैं यहाँ पे। तो 3 डिवाइडेड बाय -3, जो y की वैल्यू आई वो आई -1। ये एक लेंदी क्वेश्चन है क्योंकि ये फ्रैक्शंस में था, आपने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में किया, फिर एलिमिनेट किया, देन यू हैव द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो आप सॉल्यूशन सेट लिख दें यहाँ पे। जो आपके पास वैल्यू आई है x की 1 है और y की वैल्यू है -1। ये हमने क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट बी सॉल्व कर लिया। x की वैल्यू x1 और -1 है। फॉर वेरिफिकेशन यू कैन सब्सटीट्यूट दीज वैल्यूज एंड देन check whether your constant is coming similar or different। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट डी की। अब पार्ट डी में भी वही है, एलिमिनेट करना है आपको, लेकिन आपको उसको अरेंज करना पड़ेगा। तो आप यहाँ लिखें पहले सॉल्विंग इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 को आप पहले कॉपी कर लीजिए। x-3 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू y-7 divided by 2 between fraction having is equals to sign, what do? We do cross multiplication। and why do we cross multiply? To bring denominators up। ये आप मेरी फ्रैक्शन की वीडियो में सीख चुके हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स होते हैं। अगर आपको याद नहीं होंगे आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आप मैंने कई स्टूडेंट्स के टेस्ट पेपर्स एग्जाम पेपर देखे हैं, वो बिटवीन इज इक्वल टू साइन दे ऑलवेज ट्राई टू टेक एलसीएम एज वेल। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में भी एलसीएम लेते हैं बिकॉज ऑफ वीक कॉन्सेप्ट। देर आर 2 टर्म्स, सो 2 एरो जरूर बनाइए। 2 टाइम्स यू आर मल्टीप्लाइंग, तो ये 2 एरो ऐसे बनेंगे। 2x-6 इज इक्वल टू 5y-35। अब आपको इसको अरेंज करना है। 2x-5y-35 प्लस 6, सो 2x-5y। अब आपके पास ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो इट बिकम्स -29। इसको इक्वेशन नंबर 3 कहते हैं। और लकीली इक्वेशन नंबर 4, अगर आप देखें इक्वेशन नंबर, अगर इसको आप 1 कह दें और 2 जो हम कहते हैं, तो ऑलरेडी इक्वेशन नंबर 2 सॉल्व है आपकी। हम शुरू में लिखना भूल गए थे, लेकिन हमने अब यहाँ मेंशन कर दिया। इट इज अंडरस्टूड फर्स्ट इक्वेशन इज 1, सेकेंड इज इक्वेशन 2। अब यहाँ 3 और 4 इक्वेशन हम लिख देते हैं। अब यहाँ मैं इसको नाम दे देता हूँ इक्वेशन 3 एंड 2, ठीक है, इज इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन नंबर थी 2। तो मैंने इक्वेशन नंबर देखें किस तरह से अरेंज कर ली, तो इसलिए मैंने उसको इक्वेशन नंबर 4 कह दिया। क्योंकि यहाँ इजिकल्स टू 13y था, मैं इसको इधर ले आया, तो मैंने दोनों को इजिकल्स टू के बाद कर दिया कांस्टेंट वैल्यूज को। अब आप देख सकते हैं कि आपने एलिमिनेशन करना है, तो इसको आपको कोफिशिएंट सेम करना ज़रूरी है। तो अब आप यहाँ लिखें वही स्टेप, मल्टीप्लाई इक्वेशन। अब आपके पास जो 2x ये है ना इक्वेशन नंबर 3 y, इक्वेशन नंबर 3 को अब आप किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 11 से। एंड इक्वेशन जो 4 है इसको आप किससे कर रहे हैं ताकि ये सेम हो जाए 2 से, ठीक है। तो ये हो जाएगा 11 से मल्टीप्लाई कर दें, फिर 2 से करेंगे तो दोनों इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो हम ये यहाँ पे स्टेप्स यूज करते हैं। 11 ब्रैकेट 2x -5y इज इक्वल टू -29। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 22x हो गया, 55y। 29 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, मेंटल मैथ्स आप रफ में भी यूज कर सकते हैं, कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हैं। तो -319 विल कम। अब आपने इसको इक्वेशन नंबर 5 का नाम दे दिया। अब इसी तरह से दूसरी टर्म को मल्टीप्लाई करें, दूसरी इक्वेशन को 11x -13y वाली इज इक्वल टू 0। तो 22x 13 टू द 26y इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन नंबर 6 हो गई। अब आप देख सकते हैं कि दोनों के जो आपके न्यू एक्स के वेरिएबल्स, अगर यहाँ एक्स वेरिएबल देखें तो उसके कोफिशिएंट 22 हो गए। अब आप यहाँ लिखेंगे सब्ट्रैक्ट। क्या करेंगे, किसको सब्ट्रैक्ट? इक्वेशन 5/6।
तो अब आप इक्वेशन 6 को पहले कॉपी करें। 22x माइनस 26y इज इक्वल टू 0। और इक्वेशन 5, 22x माइनस 55y इज इक्वल टू माइनस 319। सब्ट्रैक्ट करने के लिए आपको एक लाइन लगाना है। लाइन हमारी थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है, कोई बात नहीं, क्योंकि मैं डिजिटल स्क्रीन यूज़ करता हूँ तो मैं इसको करेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है जी, अब आप इसको साइन चेंज कर दें, क्योंकि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो इट बिकम माइनस, इट बिकम प्लस, इट बिकम प्लस। ठीक है, तो डिफरेंट साइन, डू सब्ट्रैक्शन मेंटली, पुट साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर। अब इनको देखें, 55 में से 26 यहाँ माइनस हो रहा है, तो बचेगा 29y। ग्रेटर का साइन यहाँ पे आपके सामने माइनस है तो लगाएं, या प्लस है तो लगाएंगे नहीं। यहाँ पे आपके पास ग्रेटर का साइन जो है वो प्लस है, तो हम एज इट इज कॉपी कर देंगे। y इज इक्वल टू 319 डिवाइडेड बाय 29। 29 इज अ प्राइम नंबर, तो डिविजिबल अगर होगा तो होल नंबर आ जाएगा। तो ये 29 को अगर 11 टाइम करते हैं तो यू विल गेट 319। इसके लिए आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं या रफ वर्किंग कर सकते हैं। दिस इज द वैल्यू ऑफ y। Now we have to substitute this value y is equals to 11 in any equation to get the value of x। तो उसके लिए हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, ताकि हम इसको डिटेल में सब्स्टिट्यूट करके कैलकुलेट करके बता दें आपको कि क्या वैल्यू आ रही है। तो यू मस्ट नीड टू राइट स्टेटमेंट हेयर। यहाँ आप लिखेंगे सब्स्टिट्यूट y is equals to 11 इंटू इक्वेशन 4, क्योंकि हमने इसी इक्वेशन को यूज किया था। तो अब इक्वेशन नंबर 4 यहाँ पे हम लिख देंगे इस तरह से। इक्वेशन है 11x 13y इज इक्वल्स टू 0। तो 11x माइनस 13 को 11 टाइम्स कर लें ज़रा जल्दी से, मेंटल मैथ्स। 13 11 143 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे आप इसको पील ऑफ कर लें। माइनस 143, when you shift on other side it will become plus 143। तो x peel off हो गया। 143 11 दे आर डिवाइडिंग, तो 143 को जब आप 11 से डिवाइड करते हैं तो ये 11 11 ज़ा 121, तो 11 13 ज़ा इज 143। तो इसका मतलब ये वैल्यू आई है आपकी x की। तो अब आप यहाँ पे लिख सकते हैं सॉल्यूशन सेट जो आया वो 13 है और 11, क्योंकि 11 यहाँ पे आपने सब्स्टिट्यूट किया है। दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x एंड y बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। वेरिफिकेशन के लिए क्या है, आप दोनों वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए किसी भी इक्वेशन में, तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड आएगी राइट हैंड साइड के। तो यहाँ हमने क्वेश्चन नंबर 7 के पार्ट बी और डी को डिटेल में सॉल्व किया। All right, mathematicians, it's time to say don't forget to share this video with your friends and press the notification bell to get our new videos. I'll see you in my next video.